गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ एसएसटी में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है ग्रेट थॉट्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज़। जो ग्रेट पर्सन थे उनके ग्रेट थॉट्स क्या है वो उनके बारे में आज अपन कौन कौन से ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में देखेंगे अपन। मतलब कौन कौन ग्रेट पर्सनालिटीज़ थे, कौन ग्रेट पर्सन थे और उनके क्या थॉट्स थे उनके बारे में हम देखेंगे। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, गौतम बुद्धा, कृष्णदेव राय, कबीर जी, इन सब के बारे में इसमें देखेंगे उनके क्या क्या थॉट्स थे और उन्होंने किस तरह से सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश की, ये सब देखेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ग्रेट थॉट्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज़। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट प्रीचर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, साइंटिस्ट एंड रूरल। इंडिया जो है, इंडिया की लैंड पे बहुत सारे ग्रेट प्रीचर्स हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं। प्रीचर्स मतलब उपदेश देने वाले, सोशल रिफॉर्मर्स सोसाइटी के लिए कुछ डेवलपमेंट करने वाले, साइंटिस्ट, रूलर यानी किंग। वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। दीज पीपल इन्वेंटेड न्यू आइडियाज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड हैव गाइडेड अस सो दैट वी कुड लीड अ बेटर लाइफ। मतलब उन्होंने टाइम टू टाइम इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं, जिससे कि आइडियाज़ दिए हैं और टाइम टू टाइम हमको गाइड किया है, जिससे कि हम बेटर लाइफ लीड कर सकें। वी सी अराउंड अस पीपल फॉलोइंग डिफरेंट फेथ। हम मतलब हमारे चारों तरफ देखते हैं कि लोग जो है डिफरेंट फेथ फॉलो करते हैं। वी सी हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड पारसीज। डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ हिंदू को, कुछ मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स और पारसीज। ऑल द रिलीजन्स टेल द गॉड इज़ वन। सारे रिलीजन सबको क्या बताते हैं कि गॉड जो है एक है। एंड वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन, और हम सब उनके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। सो वी आर ऑल्सो वन, तो हम सब भी एक हैं। लेट्स रीड अबाउट दी ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड देयर थॉट्स। इनके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेट प्रीचर्स, यानी महान उपदेश देने वाले प्रीचर्स कौन कौन से थे। हिंदुइज्म इज द ओल्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। हिंदू जो है वो सबसे पुराना रिलीजन है, ओल्डेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड में। मैनी ग्रेट थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स हैव हेल्प्ड हिंदुज़्म टू ग्रो। बहुत सारे थिंकर्स यानी अच्छे विचारों वाले और रिफॉर्मर्स सोसाइटी को अच्छे बनाने वाले लोगों ने हिंदुज़्म को और अच्छा ग्रो करने में हेल्प की है। सम ऑफ देम वर स्वामी विवेकानंदा। इनमें से विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य, ये सब लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को और डेवलप करने का प्रयास किया और जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर इन आवर कंट्री इन एंशिएंट टाइम। ये हिंदू जो है वो ओल्डेस्ट रिलीजन है, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म तो है वो बाद में पॉपुलर हुआ है। बुद्धिज्म वाज स्प्रेड बाय गौतम बुद्धा। बुद्धिज्म जो है रिलीजन वो गौतम बुद्धा ने स्प्रेड किया। जैनिज्म वाज स्प्रेड बाय लॉर्ड महावीर, और जैनिज्म है, जैन जो रिलीजन है वो लॉर्ड महावीरा ने स्प्रेड किया। द इल इन द सोसाइटी अपसेट देम। मतलब उन्होंने ये रिलीजन तो फैलाए सोसाइटी में, लेकिन जो सोसाइटी में इल थी यानी बीमारियां थी, जो बैड एविल्स थी, उससे वो बहुत अपसेट थे। ये रिफॉर्मर्स जो थे, प्रीचर्स थे, वो बहुत अपसेट थे। दे सीरियसली थॉट हाउ टू इम्प्रूव द प्रिवेल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने वास्तव में सीरियसली सोचा कि ये जो सोसाइटी में एविल्स फैली हुई है, जो बुराइयाँ फैली हुई है, इनको वास्तव में कैसे इम्प्रूव किया जाए, कंडीशंस जो है सोसाइटी में एविल्स हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए। दे सॉ दैट द पीपल वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट। उन्होंने देखा कि पीपल जो है वो डिफरेंट कास्ट में डिवाइड हैं। ये दोज हु वर रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। मतलब जो रिच पीपल है वो लुक डाउन अपॉन द पुअर लोगों पे वो
शासन किए हुए हैं, उनको दबाए हुए हैं। द रिलीजियस रिचुअल्स वर कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ रीच द कॉमन मैन। और इतने रिचुअल्स हैं, इतने रीति रिवाज है, इतने रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स हैं, एक्सपेंसिव है, इतने महंगे हैं जो कि कॉमन मैन जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। दे प्रीच्ड द पीपल टू फॉलो नॉन वायलेंस। उन्होंने, किन्होंने, ये जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर, उन्होंने क्या बोला है कि दे आस्क द पीपल टू अडॉप्ट अ गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर करो सबके साथ, और नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़े मत करो। नॉन वायलेंस का मतलब लड़ाई झगड़े मत करो, शांति से कोई भी बात है तो उसका शांति से सॉल्यूशन निकालो, और गुड बिहेवियर अडॉप्ट करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। दे फॉट अगेंस्ट द रिचुअल्स, और ये जो बेकार के रीति रिवाज है उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी कि ये जो रिचुअल्स है किसी काम के नहीं है, किसी के ऊपर बर्डन मत डालो बेमतलब का। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इज अ रिलीजन ऑफ पारसीज। पारसी लोग जो है वो इस ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को मानते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय जोरोस्टर, और इसको फाउंड किया है जोरोस्टर ने, हु लिव्ड इन ईरान, जो कि 25 ईयर्स एगो ईरान में रहते थे। ही बिलीव दैट पेन इन द वर्ल्ड वाज द रिजल्ट ऑफ फाइट। मतलब पेन जो होता है, दर्द जो होता है, वो सबसे वर्ल्ड में क्या है, फाइट का रिजल्ट क्या है, पेन है। फाइट अगर करेंगे तो पेन मिलेगा। बिटवीन द गुड एंड एविल फोर्सेस, अच्छी और बुरी दो लोग हैं, उनमें फाइट होगा तो पेन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, दर्द होगा। ही थॉट दैट द फोर्सेस ऑफ गुड कैन बी मेड मच स्ट्रॉन्गर थ्रू गुड एक्शंस। मतलब गुड बिहेवियर करने वाले हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थ्रू गुड एक्शंस के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। देन देयर वुड बी पीस एंड हैप्पीनेस। गुड एक्शंस होंगे तो वो स्ट्रांग होगा सोसाइटी, उसमें पीस और हैप्पीनेस होगी, शांति होगी और हैप्पीनेस होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। द क्रिश्चियनिटी वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने फाउंड किया था। ही वॉज बोर्न एट बेथलेहम नियर जेरूसलम मोर देन 2000 ईयर्स एगो। बेथलेहम में उनका बोर्न हुआ था, यरूशलेम में जो है। ही टॉट द पीपल टू बी पीसफुल, लविंग एंड कंपेशनेट। उन्होंने क्या कहा, पीसफुल, शांति बनाए रखो, लविंग, आपस में लव करो, प्रेम करो, और कंपेशनेट का मतलब है आपस में एक दूसरे की हेल्प करो। ही बिलीव दैट एनीथिंग कुड बी कॉन्कर्ड बाय लव इवन एन एनिमी। उनका मानना था, वो मतलब उनका मानना ये था कि लव से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, यहाँ तक कि एनिमी यानी दुश्मन को भी प्यार से हम जीत सकते हैं, उसको भी फ्रेंड बना सकते हैं। हिज टीचिंग वर फर्दर स्प्रेड बाय हिज फॉलोअर्स। वे लोगों को बताते थे और लोग आगे से आगे, उनके फॉलोअर्स थे, वो उनकी टीचिंग को आगे फॉलो करते थे और उनके फॉलोअर्स आगे और फैलाते थे इन बातों को, जो अच्छी अच्छी बातें वो बताते थे। ये तो हो गया क्रिश्चियन रिलीजन जो कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने फाउंड किया था। और उन्होंने क्या मैसेज दिया लोगों को, पीसफुल, लविंग एंड कंपेशनेट का। और उन्होंने एक और बात बताई कि लव से किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है, यहाँ के एनिमी को भी जीता जा सकता है। फिर बताया है प्रॉफेट मोहम्मद थे, उन्होंने इस्लाम रिलीजन फाउंड किया। और उन्होंने इस्लाम जो रिलीजन है वो फाउंड किया 1400 ईयर्स एगो फाउंड किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड द पीपल ऑफ अरेबिया वर डिवाइडेड इन नुमेरियस नोमैडिक ट्राइब्स। जो थे अरेबिया के पीपल इस टाइम बहुत सारी ट्राइब्स में क्या थे, डिवाइडेड थे, बटे हुए थे। दे ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्व्स, और वो आपस में लड़ते रहते थे। इट वॉज प्रॉफेट मोहम्मद, ये मोहम्मद साहब थे, हु टॉट देम द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड। उन्होंने उनको बताया कि पीस और ब्रदरहुड की क्या इम्पोर्टेंस होती है, किस तरह से हम
शांति बनाए रख के और आपस में भाईचारे से रह के हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में उनकी पीस की इम्पोर्टेंस बताई, ब्रदरहुड की इम्पोर्टेंस बताई, जब जाके लोग समझने लगे। लेटर हिज फॉलोअर्स कंटिन्यू टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फार एंड वाइड। तब उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस मैसेज को और आगे फार एंड वाइड यानी चारों तरफ फैलाया कि पीस और ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, नॉन वायलेंस अपनाना चाहिए, ये सब उन्होंने बताया। इस्लाम रिलीजन उन्होंने फाउंड किया था प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने। अब है सिखिज्म। सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक। सिख रिलीजन जो है वो गुरु नानक साहब के द्वारा फाउंड किया गया 500 ईयर्स एगो। गुरु नानक वाज बोर्न इन पंजाब। उनका जो बर्थ है वो पंजाब में हुआ। ही बिलीव्ड दैट देयर वाज वन एल्मिटी गॉड। उन्होंने कहा कि एक सिर्फ है जो पूरी दुनिया को चलाता है, वो है गॉड, एंड ऑल आर हिज चिल्ड्रन, और बाकी हम सब हैं उनके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। नो मैटर विथ वॉट नेम वी कॉल हिम। मतलब ये कोई बात मायने नहीं रखती है कि हम उनको क्या कह के बुलाते हैं। कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई नानक साहब बोलता है, गुरुजी बोलता है, ऐसे करके कुछ भी नाम से बुलाए, लेकिन वो है तो एक गॉड ही जो बिल्कुल शक्ति वाले हैं और उन्हीं के द्वारा ये वर्ल्ड चलता है। नो मैटर विथ वॉट नेम वी कॉल हिम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको किस नाम से हम बुलाते हैं। गॉड इज बट वन। लेकिन भगवान जो है, गॉड है, वो वन एक है। ही वॉज अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ। इस मामले में वो उनका पूरा विश्वास था कि भगवान एक है। द थॉट ऑलवेज ट्रबल्ड हिम दैट वाई पीपल ऑफ अदर रिलीजन फॉट अमंग देमसेल्फ। ये बात उनको हमेशा मतलब ट्रबल यानी उनको पेन होता था इस बात से, उनको कठिनाई होती थी इस बात से, उनको ये समस्या थी, प्रॉब्लम थी कि वो ये सोचते थे कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, बाकी रिलीजन के लोग जो है वो आपस में क्यों लड़ते हैं। गुरु नानक पिक्ड अप गुड पॉइंट्स फ्रॉम बोथ इस्लाम एंड हिंदुज़्म एंड टॉट देम ऑल हिज लाइफ। उन्होंने क्या किया, हिंदू रिलीजन में से और इस्लाम रिलीजन में से जो गुड पॉइंट्स थे, अच्छी अच्छी बातें थी, वो ली और पूरी लाइफ उस इन गुड थॉट्स को उन्होंने सभी को समझाया, सभी को बताया, पूरी लाइफ यही काम किया उन्होंने। अब है सोशल रिफॉर्मर्स। ये तो थे जिन्होंने रिलीजन फाउंड किया। अब है सोशल रिफॉर्मर्स यानी सोसाइटी के लिए काम करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले। सोशल रिफॉर्मर्स आर द पीपल हु ट्राई टू रिमूव सोशल एविल्स फ्रॉम द सोसाइटी। सोशल रिफॉर्मर्स वे होते हैं, वे पीपल होते हैं जो सोसाइटी में से सोशल एविल्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, है ना, अपना जितना हो सके उतना काम करते हैं। उसमें थे कबीर, राजा राममोहन राय, सर सैयद अहमद खान, रामाबाई राणा डे वर अ फ्यू अमंग देम। उनमें से कुछ ये है जिनके बारे में हम रीड करेंगे। कबीरदास जी, राजा राममोहन राय, सर सैयद अहमद खान और रामाबाई राणा डे, ये सब थे सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने सोसाइटी में से सोशल एविल्स को मिटाने का, रिमूव करने का प्रयास किया। कबीर वाज बोर्न इन वाराणसी अबाउट 550 ईयर्स अगो। हिज फादर वाज अ पुअर वीवर्स। उन्होंने यहाँ उनका बर्थ वाराणसी में हुआ और उनके फादर से वो पुअर वीवर थे, बुनाई करते थे। हिज गुरु व स्वामी रामानंद। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद थे। ही अपोज्ड द डिफरेंस कॉज्ड बाय कास्ट एंड रिलीजन। वो इसके विरोधी थे कि लोग अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन के बारे में बात करते हैं। इनका उन्होंने हमेशा विरोध किया कि कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता। ही डिड नॉट लाइक द ओल्ड आइडियाज ऑफ पंडित एंड मुल्ला। वे जो पंडितों के और मुल्लाओं के जो पुराने आइडियाज थे उनको वो पसंद नहीं करते थे, उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। ये ओल्ड आइडियाज बिल्कुल बेकार थे। ही स्प्रेड हिज मैसेज टू द कॉमन मैन हिज ओन वे। उन्होंने अपने तरीके से लोगों को मैसेज देने की कोशिश की। ही सैंग भजन्स एंड दोहास इन द सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेज। वो अपन ही सिंपल लैंग्वेज में दोहे और भजन गाते थे और बताते थे कि सही मार्ग पर चलो, सच बोलो, और लोगों का भला करो, किसी का बुरा मत करो। इस तरह से वो भजनों के जरिए लोगों को कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाने का ट्राई करते थे। फिर है
राजा राममोहन राय, बोर्न इन बंगाल, इनका बर्थ बंगाल में हुआ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल राजा राममोहन राय वॉज वेरी सॉरी टू सी द इल्स विच प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, जो बुराइयाँ फैली हुई है हमारे समाज में उसको देखकर वो बहुत ही टेंशन रहते थे, उनको बहुत चिंता होती थी। सती, अर्ली मैरिज एंड इग्नोरेंस वर द मेन वंस। सती प्रथा यानी किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है। राजा राममोहन राय जो है उनको इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि सोसाइटी में जो है वो बहुत सारी एविल्स हैं, उनको लेकर वो बहुत टेंशन रहते थे। जैसे सती, अर्ली मैरिज, इग्नोरेंस वर द मेन वंस। उसमें से सती प्रथा ये होती है जिसमें अगर किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ उसको भी जलाना उसको कहते हैं सती प्रथा। अर्ली मैरिज, बाल विवाह, जल्दी कम एज में शादी कर देना। इग्नोरेंस यानी जो छोटे लोग होते हैं उनसे दूर रहना, इस तरह से। ही फॉट्स अगेंस्ट देम, उन्होंने इन सब बुराइयों के खिलाफ लड़ाई की, मतलब लोगों को समझाया। ट्राइज हिज बेस्ट टू इरेडिकेट देम, और उनको जड़ से खत्म करने का पूरा ट्राई किया, बहुत पूरा अपना बेस्ट प्रयास किया। उसके बाद है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है वर्क टू अपलिफ्ट एजुकेशन, यानी लोगों में शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो, एजुकेशन मिले लोगों को, उसका स्तर सुधरे, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। ही स्टार्टेड अ कॉलेज एट अलीगढ़, उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज स्टार्ट की। विच टुडे इज़ द मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, जो कि अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ के नाम से जानते हैं उसको। ही टू हैड व्यूज़ लाइक राजा राममोहन राय, उनके भी जो विचार थे, थॉट्स थे, वो राजा राममोहन राय की तरह थे। ही बिलोंग टू उत्तर प्रदेश एंड स्पेंड ऑल हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स, स्पेशली टू द इनजस्टिस टुवर्ड द वुमेन। मतलब वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखते थे और उन्होंने अपना जो पूरा लाइफ था वो मुस्लिम्स को ऊपर उठाने में, मुस्लिम्स कास्ट थी उनको और आगे बढ़ने में, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए इन काम में लगा दिया। स्पेशली इनजस्टिस टुवर्ड द वुमेन, यानी वुमेन्स के जो इनजस्टिस होता था, अन्याय होता था, उसका उन्होंने उन वुमेन्स का उन्होंने बहुत साथ दिया और उनको जस्टिस दिलाने का पूरा प्रयास किया। फिर श्रीमती रामाबाई राणाडे। रामाबाई राणाडे थे, उन्होंने ऑल्सो वर्क ऑल आर लाइफ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स को अपलिफ्टमेंट यानी ऊपर उठाने की कोशिश की, उनको आगे बढ़ने की लिए पूरे प्रयास किए। सी सेटअप पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन करके एक संस्था ओपन की उन्होंने, स्टार्ट की, वेयर गर्ल्स रिसीव ट्रेनिंग टू बिकम्स नर्सेज। वहाँ पे क्या होता था कि गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, नर्स बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। दिस सदन ऑल्सो वर्क फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, वेलफेयर उन कल्याण के लिए वर्क करते थे। एंड होप हेल्प विडो टू गेट सुटेबल जॉब्स, और जो विडोज थे जिनके कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, उनको सूटेबल जॉब, जिस जॉब के वो लायक है या जो काम उनसे होप पड़ता है उसके, उनको जॉब्स भी दिलवाते थे। ये सदन ये काम करता था, पूना सेवा सदन करके उन्होंने एक संस्था खोली थी गर्ल्स और वुमेन्स के लिए। साइंटिस्ट, अब ये तो सब क्या थे, सोशल रिफॉर्मर्स। अब साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी सोसाइटी को क्या क्या दिया, क्या थॉट्स थे उनके, ये सब बताएंगे। इंडिया हैज़ बीन द लैंड ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट सिंस एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने से ही, पुराने टाइम से ही इंडिया पे बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं। सेवरल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैव बीन डेवलप्ड, और कुछ ब्रांचेस हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हुई है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिकल साइंस एट्सेट्रा। तो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस, ये सब बहुत ही सेवरल ब्रांचेज है ऑफ नॉलेज, कुछ नॉलेज की ब्रांचेज हैं जो कि डेवलप हुई है। वेरी वेल नोन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट और बरामिरी, चरक, ये तो थे एस्ट्रोनॉमर्स।
आर्यभट्ट और वरामिरी। चरक एंड सुश्रुता वर वेल नोन फिजिशियंस, ये फिजिशियंस थे। आयुर्वेदा इज एन ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा एक पुराना सिस्टम है मेडिसिन का, वॉज हाईली डेवलप्ड, वो भी बहुत डेवलप्ड हुआ इंडिया में। और इन रिसेंट टाइम साइंटिस्ट लाइक सीवी रमन और रिसेंट यानी अभी के जो साइंटिस्ट हैं उसमें सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा हैव डन अ लॉट फॉर साइंस, साइंस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एस रामानुजन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, बहुत ही ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे एस रामानुजन, वर्ल्ड में फेमस थे वो रामानुजन। उनके बाद ग्रेट रूलर्स यानी जिन्होंने इस इंडिया पे रूल किया, वो फेमस रूलर्स कौन कौन से थे? देयर आर गुड रूलर्स टू हु वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया। अशोका, अकबर, कृष्णदेव राय वर अ फ्यू ऑफ देम, इनके बारे में हम इन 3 रूलर्स के बारे में रीड करेंगे। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग who lived about 2000 years ago, जो कि 2000 years ago थे। he fought and won many battles, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। but the battle of कलिंगा changed his life, लेकिन कलिंगा की जो बैटल थी वो उस लड़ाई के बाद इनका जो लाइफ है पूरा चेंज हो गया। he felt very sad at the bloodshed and decided to give up fighting, मतलब जब बैटल्स होती है तो बहुत सारे लोग उसमें मरते हैं, बहुत सारे घायल होते हैं, तो जो उन्होंने ये ब्लड शेड देखा उस लड़ाई के बाद में, तो उनका मन जो है बहुत ही सैड हो गया, बहुत दुखी हो गया और उन्होंने डिसाइडेड टू गिव अप फाइटिंग, उन्होंने लड़ाई न करने का डिसाइड कर लिया कि मैं कभी अपनी लाइफ में लड़ाई नहीं करूँगा। ही बिगेन टू फॉलो व्हाट लॉर्ड बुद्धा हैड प्रीच्ड, उन्होंने उस लॉर्ड बुद्धा जो उन्होंने प्रीस्ट दिए थे, जो उपदेश दिए थे लॉर्ड बुद्धा ने, उनको फॉलो करने का उन्होंने स्टार्ट किया। He treated all his subjects as his own children, मतलब वे सभी को ऐसा मानते थे कि सारे उनके बच्चे हैं, सभी जो थे लोग उनको, सभी पर्सन्स को, सभी पीपल्स को वो अपने बच्चों की जैसे मानते थे और उनको लॉर्ड बुद्धा के प्रीस्ट के बारे में बताते थे। इस तरह से कलिंगा के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, बैटल कलिंगा। अकबर द ग्रेट नाम से जानते हैं। अकबर वॉज ग्रेट मुगल एम्परर थे हु रूल्ड इन इंडिया अबाउट 400 ईयर्स एगो। 400 ईयर्स पहले उन्होंने इंडिया पे रूल किया। ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, उन्होंने जो फार्मर्स के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क किए। ही गॉट देयर फील्ड्स मेजर्ड एंड लेविड एग्रीकल्चर टैक्स वेरी केयरफुली, एग्रीकल्चर के टैक्सेस वगैरह थे उनके बारे में उन्होंने फील्ड्स को मेज़र करना ये सब बताया। ही बिल्ड्स रोड एंड रेस्ट हाउस विद दिस मनी, और टैक्स वगैरह जो लेते थे एग्रीकल्चर का उनसे उन्होंने क्या बनाए, रोड्स बनाए, रेस्ट हाउस बनाए। ही प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, उन्होंने आर्किटेक्चर पे बहुत ध्यान दिया। उनके जो रूलर पीरियड था उसमें बहुत सारे उन्होंने पैलेस बनवाए। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत प्रमोट किया इन चीज़ों को। ही एंश्योर्ड दैट नो वन इन द किंगडम सफर्ड, मतलब वो ये चाहते थे कि कोई भी उनके किंगडम में सफ़र नहीं करना चाहिए, कोई भी पीड़ित तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, और वे सभी रिलीजन्स को अच्छा मानते थे, रेस्पेक्ट करते थे सारे रिलीजन्स की। कृष्णदेव राय वाज ऑल्सो अ ग्रेट इंडियन किंग। कृष्णदेव राय जो थे ग्रेट इंडियन किंग थे हु रूल्ड इन साउथ इंडिया में उन्होंने रूल किया। 500 ईयर्स पहले उन्होंने रूल किया। ही वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल, वो लोगों की भलाई के लिए वर्क करते थे, गुडनेस के लिए वर्क करते थे। ही एनकरेज्ड द आर्टिस्ट, पोइट्स एंड राइटर्स, उन्होंने आर्टिस्ट को, पोइट्स को और राइटर्स को एनकरेज किया। उनको जो पोइट्स पोएम लिखते थे, राइटर्स जो
लेख वगैरह लिखते थे, उन्होंने उनको बहुत एनकरेज किया और आगे बढ़ने के लिए बोला। तो ये अपन ने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 15 ग्रेट थॉट्स ऑफ एंड ग्रेट पर्सनालिटीज। तो ये आपको पूरा चैप्टर रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।